और अब बिग न्यूज़ बिग शो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। वजह बताई जा रही है हार्ट अटैक। लेकिन इस हार्ट अटैक को लेकर उनका परिवार लगातार सवालिया निशान इस पर खड़े कर रहा है। मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद था। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी पर कुल 61 केस दर्ज थे और मुख्तार अंसारी वो डॉन था जो जिंदा था तो हर एक जेल में उसका रुतबा होता था। उन पर आरोप है कि जेल में रहते हुए भी उसने कई मर्डर करवाए। लेकिन मुख्तार अंसारी की सल्तनत की उल्टी गिनती उस वक्त शुरू हो गई जब उसे पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में लाया गया और यहाँ पर सत्ता आ गई आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के बाद किस तरीके से मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था वो सिमटने लगा, इस रिपोर्ट के ज़रिए हम दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट में हम उनकी पूरी कुंडली आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर गए। इसी कहानी में एक नाम उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी का भी जुड़ा। उत्तर प्रदेश के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात 8:25 पर मौत हो गई। वो यूपी के बांदा जेल में कैद था। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई और शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। चलिए अब आपको मुख्तार की मुख्तारी के बारे में बताते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा है। इस परिवार का असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक रहा। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे। मुख्तार अंसारी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा बना रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल या पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। इतना ही नहीं, बताते हैं कि मुख्तार तब गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। इस हत्याकांड में AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। बनारस के भेलूपुर में 1997 में कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। नंदकिशोर के भाई ने हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने खुशी जाहिर की है। आप भी सुनिए। जिसको इसको देखने का क्या सवाल है। ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। वो तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी का रुतबा जैसे बढ़ा था, उसका पतन भी वैसे ही हुआ और अब मुख्तार अंसारी
इस दुनिया में नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।